हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल IQpedia में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम मुख्यतः बिहार दारोगा के जो अभी रिक्रूटमेंट चल रहे हैं उसके ऊपर बात करेंगे। इसमें 3 पॉइंट्स पे बात करेंगे। पहला पॉइंट होगा कि जो मेडिकल वाले कैंडिडेट्स हैं उनका फिजिकल का क्या होगा। सेकंड पॉइंट होगा कि जिनका फिजिकल क्वालिफाई नहीं हो पाया उनका। और थर्ड है कि मेरिट लिस्ट में जो कैंडिडेट्स अब इंतजार कर रहे हैं, जो कैंडिडेट्स मेरिट लिस्ट का जिनका फिजिकल क्वालिफाइड है उनका। तो इन तीनों पॉइंट्स पे हम बात करेंगे। आप पूरा वीडियो को देखिए, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे और इस कंडीशन में अभी हमें क्या करना चाहिए उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, पहला जो है, आप सबसे पहले हम मेडिकल वाले कैंडिडेट्स के ऊपर बात करते हैं। टोटल आप पॉइंट्स यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हम जिस पे बात करने वाले हैं। पहला जो पॉइंट है कि इसमें जो एक अंदाज़ा है, ऑफिशियल डेटा तो नहीं है लेकिन एक अंदाज़ा है कि 1000+ कैंडिडेट्स जो हैं लगभग वो मेडिकल सर्टिफिकेट्स लगाए थे जो फिजिकल देने के उस टाइम कंडीशन में नहीं थे। तो उनका कोई नोटिस जो दिया गया था, उनको मैसेज भेजा गया था कि आपका जो 12 अप्रैल को फिजिकल लिया जाएगा, लेकिन फिर बाद में उस मैसेज को कैंसिल कर दिया गया और नोटिस ये मैसेज में भेजा गया कि आपको 12 अप्रैल को फिजिकल नहीं होगा। अब अगर इस बीच में लेना होता फिजिकल तो कुछ न कुछ नोटिस आयोग के द्वारा दिया गया होता। अब रीज़न जो भी हो ये तो आयोग के ऊपर डिपेंड करता है। अभी हम फिलहाल में गर्दनी बाग का कंडीशन आपने देखा ही होगा, अलग अलग चैनल के माध्यम से न्यूज़ में देखा होगा, पेपर में भी आया था। तो गर्दनी बाग का जो कंडीशन है अब फिजिकल लेने लायक अभी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स थे, गद्दा, टेंट, पंडाल, जो भी चीज़ें हैं उन सबको हटा लिया गया है वहाँ से। तो आप ये खुद अनुमान लगाइए कि 1000 कैंडिडेट्स के लिए कि दोबारा से गद्दा, पंडाल लगाना, तुरंत लगाना उतना मुमकिन नहीं है। अब भी इसमें एक कोरोना का भी केस आ गया है, इतना सारा केस बढ़ रहे हैं दिन ब दिन। कुछ जो कर्मचारी गण थे गर्दनी बाग में उसमें से कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। तो हो सकता है ये भी एक रीज़न हो कि जल्दी से जल्दी फिजिकल कंप्लीट करवाने के बाद उन सबको हटा लिया गया है और जो फिजिकल वाले कैंडिडेट्स हैं उनको बाद में बुलाया जाए। जो मेडिकल सर्टिफिकेट जिन्होंने लगाया था उनको हो सकता है कि बाद में मौका दिया जाए। ठीक है, ये आयोग के ऊपर निर्भर करता है, उनके नोटिस का इंतजार करना होगा। नेक्स्ट है कि फिजिकल में डिले। अब अगर एक चीज़ बताया मैंने कि गर्दनी बाग का कंडीशन अभी ख़राब है, तो किसी भी हालत में ये कि महीना 2 महीना में फिजिकल अब मुश्किल है कि होगा, क्योंकि अगर लेना होता तो कोई ना कोई नोटिस दे दिया गया होता कि आपको इतने से इतने दिन में फिजिकल आपका होगा। अभी तक कोई नोटिस नहीं है। तो आप लोग अभी करें क्या? जो भी मेडिकल वाले कैंडिडेट्स हैं उनको क्या करना चाहिए, उनको BPSSC को लेटर देना चाहिए। जो भी आप कैंडिडेट्स हैं कि आपका जो फिजिकल रोका गया है, नहीं हो पाया, तो उसका कोई सॉल्यूशन निकाले आयोग जो भी सॉल्यूशन होगा कुछ ना कुछ नोटिस ज़रूर डालेगा। ठीक है, और ये आयोग के ऊपर भी निर्भर करता है कि किस कारण से आयोग ने से फिजिकल नहीं लिया गया। अब नेक्स्ट है कि अब जो लेटर आप लिखें, लेकिन इस बीच में जो कोरोना का कंडीशन चल रहा है ये तो डेफिनेटली है कि 1-2 महीने तो अब कुछ होने वाला नहीं है, मुश्किल ही है, क्योंकि इतने सारे केसेस बढ़ रहे हैं। तो इस बीच में अपने टाइम को हम यूटिलाइज कैसे करें? अगर आप इसी अंदाजे में रहेंगे कि आपका मेडिकल जो कैंडिडेट्स हैं आप सबका फिजिकल जल्दी होगा, तो इस भ्रम में ना रहें और अपने साथ में प्रिपरेशन में भी लगे रहें, क्योंकि जो भी एग्जाम्स है, कोरोना का जो भी सिचुएशन है थोड़ा भी कंट्रोल होता है तो जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं, जैसे कि बिहार दारोगा का जो प्रीलिम्स होने वाला था वो भी अब जब तक इसका मेरिट लिस्ट नहीं बनेगा तब तक कोई डेट मुश्किल ही आना। अभी जो नया वाला जो पुराना वाला जो रिक्रूटमेंट चल रहा है उसका मेरिट लिस्ट आने के बाद ही कोई आपका एग्जाम डेट दिया जाएगा। ठीक है, तो मान के चल सकते हैं कि जून या जुलाई के आसपास आपका एग्जाम डेट हो, एक अनुमान लगाया जा रहा है। मैं जो अनुमान लगाया उसके बेस पर बता रहा हूँ। ठीक है, तो मिड जून के बाद ही कोई चांस बन सकता है मेरिट लिस्ट के बाद। तो आप अपने टाइम को वेस्ट मत करें और दारोगा का जो प्रीलिम्स एग्जाम्स है उसके ऊपर और एनफोर्समेंट का अगर आपने फॉर्म आपको अगर रिजल्ट प्रीलिम्स हो रखा है तो उसके ऊपर भी फोकस कर सकते हैं। साथ में अपना जो फिजिकल आपका चल रहा है उसको कंटिन्यू रखें, उसको छोड़ें नहीं। ठीक है, आयोग का जो डिसीजन है उसका इंतजार करें। ठीक है दोस्त, तो ये रहा मेडिकल वाले कैंडिडेट्स का। अब आगे बात करते हैं जिन कैंडिडेट्स का मेरिट लिस्ट अभी आना है, जिन्होंने फिजिकल क्वालिफाई किया है। अब इसमें हम बात कर रहे हैं कि मेरिट लिस्ट कैंडिडेट्स जिनका मेरिट लिस्ट आना बाकी है। इसमें एक अनुमानता यही है कि 50% के अराउंड लगभग 15,231 कैंडिडेट्स जो कि फिजिकल में अपियर हुए थे उसमें से 7,000 के अराउंड बताया जा रहा है कि फिजिकल क्वालिफाई किए हैं। अब इनका जो मेरिट लिस्ट है, अभी अनुमान तो यही था कि अप्रैल लास्ट तक आ जाता, लेकिन अब कोविड के केस में आप देखिए कब तक आता है, हो सकता है जल्दी भी दे, लेकिन फिर भी अप्रैल लास्ट या मई में एक अनुमान लगाया जा सकता है कि आ जाए रिजल्ट। लेकिन कोरोना के केस को देखते हुए ये कोई भी जो रिजल्ट या बाकी जो भी चीज़ें होगी वो आयोग सोच के करेगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो 7,000 कैंडिडेट्स जो है फिजिकल क्वालिफाई किए हैं
उसमें सबका तो जॉब होना है नहीं। आप जानते हैं कि 2446 वैकेंसी है। 2446 अगर आप अप्रोक्सीमेट मान के चलें तो 7000 में से अगर माइनस करते हैं तो लगभग 4500, लगभग 4400 समथिंग कैंडिडेट्स जो है ना बाहर होंगे। ये कटु सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, तो अब जो कैंडिडेट्स हैं जो मेरिट लिस्ट का वेट कर रहे हैं, मैं बताना चाहूँगा कि जो 4400 कैंडिडेट्स बाहर होंगे उसमें कोई भी हो सकता है। उसमें खास करके वो स्टूडेंट्स होंगे जिनका रिजल्ट बॉर्डर पे है, जो अपनी कैटेगरीज में या जनरल में है या फिर किसी भी कैटेगरी में है और उनका रिजल्ट 1 या 2 नंबर से हुआ है या पॉइंट में हुआ है, तो उन कैंडिडेट्स को बाहर होना तय है। ठीक है, क्योंकि किसी भी कैटेगरी में जो फ्रेंड्स कट ऑफ बढ़ेगा वो 5 से 6 नंबर लगभग लेके आप चल सकते हैं कि 5 से 6 नंबर तक बढ़ सकता है। ठीक है, उसके ऊपर जो भी जाए, अलग अलग कैटेगरी में बढ़ सकता है, लेकिन जनरल में 5 से 6 नंबर कम से कम आप लेकर के चल सकते हैं। तो जो कैंडिडेट्स मेरिट लिस्ट से बाहर होंगे, अगर आप मान लीजिए अगर मेरिट लिस्ट का वेट कर रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली आपका रिजल्ट अगर नहीं होता है, तो मेरिट लिस्ट आने के बाद जो भी अपकमिंग एग्जाम्स है, जैसे बिहार दरोगा जो नेक्स्ट है 2213 पोस्ट वाला, तो उनका एग्जाम्स भी जैसे मेरिट लिस्ट आएगा तो 1 से 1.5 महीने में आपको देखिए एग्जाम ले लिया जाएगा। और एनफोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का जो है मेंस भी है। तो मेरा कहना ये है कि आप जो भी मेरिट लिस्ट वाले कैंडिडेट्स हैं और उनके आपके मार्क्स अगर 5 लगभग 8 या 10 नंबर उससे ऊपर हैं, तो आप मतलब निश्चिंत रह सकते हैं, आप थोड़ा होप कर सकते हैं। लेकिन 1, 2 या 3 या 4 नंबर वाले कैंडिडेट्स आपको नेक्स्ट एग्जाम की भी प्रिपरेशन करनी चाहिए। क्या पता अगर अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट आपका नहीं होता है तो फिर इस फिजिकल को क्वालिफाई करने से कोई फायदा नहीं होगा, फिर आपको नेक्स्ट एग्जाम में ही बैठना होगा। तो अभी से ही प्रिपरेशन में लग जाएं। ठीक है, और क्योंकि अभी लगभग 2 महीने का टाइम आप मान के चल सकते हैं कि एग्जाम्स को होने में, मिनिमम मैं बात कर रहा हूँ, जुलाई अगस्त भी जा सकता है वो कोविड की सिचुएशन को देखते हुए, तो कम से कम आप 2 महीने लेके चल सकते हैं। जून मिड के बाद आपका एग्जाम्स हो सकता है मे बी। ठीक है, तो आप अपने अपकमिंग जो भी आपके एग्जाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन करते रहें। ठीक है फ्रेंड्स, ये थी मेरिट लिस्ट वालों कैंडिडेट्स की। अब नेक्स्ट करते हैं जो स्टूडेंट्स फिजिकल डिस्क्वालीफाई किए हैं। फ्रेंड्स, फिजिकल डिस्क्वालीफाई करने वालों की बात करूं तो उसमें लगभग 15,231 कैंडिडेट्स जो थे, उसमें से लगभग 8,000 के आसपास, अगर 7,000 मान लीजिए फिजिकल क्वालिफाइड है तो 8,000 अप्रॉक्स जो है ना वो आपके अंदाजा है 6,500 मतलब 7,500 के आसपास, क्योंकि 1000+ कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जो मेडिकल लगाए हैं, तो उनको भी माइनस आप उसमें से करके चलेंगे तो लगभग 7,500 के आसपास कैंडिडेट्स ऐसे हैं, 7 से 7,500 के आसपास जो फिजिकल डिस्क्वालीफाइड हैं। तो उनको अब अभी एक ही चारा है कि वैसे कोरोना कंडीशन चल रहा है, तो जानते हैं कि कोई भी एग्जाम्स जो भी एग्जाम्स अपकमिंग है वो सब डिले हो रहे हैं। तो इस कंडीशन में जो भी अपकमिंग एग्जाम्स है बिहार वाले, बिहार दरोगा का हो गया, एनफोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का मेंस हो गया, और बाकी भी जो भी एग्जाम्स हैं, ठीक है, तो उन सब एग्जाम्स में अभी लेट होगा। तो आप इस चीज़ को अब छोड़िए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी आप अपकमिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन में लग जाएं, क्योंकि लगभग 2 महीने प्लस ही टाइम अभी आपके पास मान के चल सकते हैं कि बिहार दरोगा का नेक्स्ट है। और हम जानते हैं कि बिहार दरोगा का जो 2213 वाले पोस्ट है उसका भी बहुत डिले चल रहा है। ये डिले मेनली इसके है जो भी जिसका मेरिट लिस्ट आना बाकी है, जैसे मेरिट लिस्ट आएगा तो उसका बहुत जल्दी प्रीलिम्स, मेंस और उसका फिर फिजिकल होगा। तो आप मान के चल सकते हैं कि 1 साल के अंदर उसको भी क्लियर कर देगा। इस साल के लास्ट तक देखें, अगर कोविड सिचुएशन ठीक रहता है और मेरिट लिस्ट जल्दी आ जाता है तो इसका भी एग्जाम्स बहुत जल्दी ले लिया जाएगा और फटाफट प्रीलिम्स के बाद मेंस 2 महीने के अंदर लेता है, जानते ही हैं, फिर मेंस के 2 महीने बाद आपका फिजिकल हो जाएगा। तो 8 से 10 महीने आप मान के चल सकते हैं सब कुछ ठीक ठाक रहने के बाद। तो इस साल के लास्ट तक या 2022 के स्टार्टिंग में आपके एग्जाम्स हो सकते हैं फाइनल, इसके 2213 वाले पोस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू कीजिए। ठीक है दोस्त, बस यही थोड़ा सजेशन था, इस पॉइंट्स पे हम बात किए, और आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं देने की कोशिश करूँगा इंस्टेंटली। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।